हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 का 2.2 को। उसमें देखेंगे फ्रेंड्स, पेज नंबर 37 तक हमने कल हल करवा दिए थे। आज हम पेज नंबर 38 के 5वें नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पर ना कि व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्टक का उपयोग कीजिए और जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हो। जिससे 24 - 9 + 12 है। इसमें कहाँ पर कोष्टक लगाएंगे कि हमारा आंसर 13 आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल तरीके से देखना चाहें ना तो 34 - 9 + 12 बराबर कितना आना चाहिए? 13। ठीक है, तो हम कोष्टक यहाँ पर कहाँ से लगाएंगे? तो आप सोचेंगे यहाँ पर ना कि हम कोष्टक यहाँ पर लगा देते हैं 34 - 9 में। अगर बात का मतलब समझिए तो 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये बचेगा कितना? एक पैसा लेंगे तो 2, 25 और +12। तब 25 और 12 जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7, 2 × 1 = 3, 37 आ जाएगा। आना चाहिए था 13। तो ये मान सही है? नहीं सही है। ठीक है, तो अब क्या बच गया? अब ऐसे बच गया कि 34 - 9 + 12 बराबर 13 लाना है। तो कोष्टक हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे 34 अब प्लस माइनस 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 होगा ना। अच्छा यहाँ पर बीच में, अच्छा यहाँ पर बीच में देखेंगे ना माइनस का साइन होगा। हमने ये पूरा माइनस यहाँ पर ले लिया। इस प्रकार से कोष्टक लगाएंगे ताकि बीच में माइनस इधर रहे। अब 12 9 जोड़िए तो 12 8 20 1 21, 4 में से 1 जगह तो 3 और 3 में से 2 जगह 3, आ गया ना सही। तो कोष्टक यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से, बस हमारा मान सही आ गया है। बी में देखेंगे 56 - 14 - 60 बराबर 34। तो फिर से हम ऐसे ही चेक करेंगे। शुरू में लगा लेते हैं। 6 में से 4 जगह तो 2, 5 में से 1 जगह तो 4, 42 - 8। 12 में से 8 जगह तो 4 और 3 में अच्छा तो ये तो 3 ही ना बचेगा। 42 में से 8 जाएगा तो टोटल 34 आएगा। तो दोनों 34 है। हाँ, तो बिल्कुल मान हमारा सही जाएगा। कोष्टक इस प्रकार से लगाएंगे। सी में आइए, -22 -12 +10 +22 बराबर -22। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आंसर आपके सामने यहाँ पर समझिए कि निकला हुआ है। जानते हैं कैसे? देखिए, ये वाला -22 है पर ये वाला +22, ये दोनों हमारा कट जाएगा। एक तरह से अगर मान लेंगे ना तो ये दोनों कट जाएगा। तो ये दोनों में से इसमें अगर कोष्टक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये -22 से +22 कट गया और 10 और 12 कितना होगा? 22। अब आगे माइनस है तो -22 आ गया ना। ठीक है, तो कोष्टक लगाना था तो ये शुरू में यहाँ पर कोष्टक लगेगा पहला में, बी में यहाँ लग जाएगा और सी में यहाँ पर लगा दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्या बोला गया है यहाँ पर? पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए ना रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसके बराबर चिन्हों के, अच्छा दोनों ओर के व्यंजक ना हमें यहाँ पर समान चाहिए। समान कैसे आएगा आप यहाँ पर खुद सोचिए। जैसे ये 423 है, ठीक है, ये 419 है। तो फ्रेंड्स आप इसको चाहे ना तो कई तरीकों से बना सकते हैं। कई तरीकों कहने का मतलब क्या है? 423 में हम जीरो जोड़ देंगे तो 423 आएगा। और 19 में कितना जोड़ें कि 23 आ जाए? तो 20 21 22 23, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। बस बन गया। आप चाहें तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना? यहाँ पर 6 जोड़ना पड़ेगा तभी ना समान आएगा। यहाँ देखेंगे, ये घटाना है। 207 में से 68 घटाइए यहाँ। तो आप कहेंगे कि 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 139 आ जाएगा। तो यहाँ भी तो हमें 139 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये 210 में से 139 घटाइए। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, 71 आएगा। यानी 210 में से 71 भी घटाएंगे ना तो हमें यहाँ पर 139 ही प्राप्त होगा। बताएंगे कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा छठा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। सातवां पर आएंगे। 7 नंबर में बोला गया है, यशोदा को जब कभी भी किसी संख्या से 9 घटाना होता है ना तो वह 10 घटा देती है, इसमें 1 जोड़ देती है। हाँ तो सुनिए ना, आप खुद सोचिए। हम आपको कोई भी संख्या रहे, हम यहाँ पर ना घटाना है 9, 9 घटाना होता है और घटा देती है 10। ठीक है, तो 10 घटा देती है लेकिन 1 जोड़ देती है। तो बात तो बराबर ही हुआ। 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया तो समझिए कि 9 ही ना कर रहा है ये। सिंपल सी बात है ना, घटाना है 9 लेकिन हम 10 घटा करके 1 जोड़ेंगे तो बात तो बराबर ही है कि चलिए समझिए कि 9 भी घटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आगे? यहाँ पर थे हम, अच्छा 7वां नंबर, 8वां, ये 14 को, अच्छा हम 8वां देखे थे। ठीक है, 8वां तो समझ गए ना एक तरह से। तो पहले 7वां नंबर नहीं बताए थे। देखिए 2 3 5 का प्रयोग करते हुए प्लस माइनस कोष्ट का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से मान दिए गए हैं। ठीक है, 2 - 3 और यहाँ पर +5 बराबर, अच्छा 4 है और 3 - 5 - 2 बराबर 0 है। इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसका ना कुछ बोला गया है व्यंजक बनाना है और उदाहरण देना है। तो एक एक तुम यही ले लें। तो चलिए ना, यहाँ पर माइनस है तो हम इसके जगह पर प्लस ले लेते हैं। देखिएगा, 2 + 3 ले लेते हैं। ठीक है, +5 ले लेते हैं। इन दोनों में कोष्ट लगा देंगे तो 3 × 2 = 5 और 5 × 5 = 10, एक व्यंजक। अब हम 5 को आगे कर लेते हैं और माइनस
फिर 3 - 2, इन दोनों की जगह पर हम इस प्रकार से कोष्ट लगा देंगे। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, दूसरा आंसर। अब हम क्या करते हैं, 5 + 3 में कोष्ट लगा देंगे, इन दोनों को प्लस प्लस कर लेंगे, +2, तो 5×3 = 8, 2 = 10। एक सबसे पहले 2 को आगे कर देते हैं प्लस, और 3 - 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 2 भी किस चीज़ में आएगा, तो माइनस में 2 आएगा। देखेंगे 2 प्लस, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 माइनस में आएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, कुछ बोला गया था उदाहरण जो कि हमने ले लिया है। तो यहाँ पर वही बोला गया था ना कि 9 घटाना होता तो 10 आता है। तो ये देखेंगे, घटाना था 9, तो क्या करती है ना कि 10 घटा देती है, 1 जोड़ देती है, तो बात तो हमारा वही ना है। तो हाँ, तो क्या हमेशा सही उत्तर आएगा, तो आंसर में लिख जाएगा हाँ। ठीक है, समझ गए ना क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमेशा सही उत्तर ही प्राप्त होगा। जैसे कि आप, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या 1 से हमेशा 9 घटाना रहता है, 9, तो वो क्या करती है ना, 10 घटा देती है, वो 1 में से 10 घटा देती है, तो 1 ज़्यादा जोड़ देती है। तब चाहे तो 1 से जगह पर कुछ भी रख लीजिए, 2 रख लीजिए, नहीं 9 है ना, तो माइनस में आंसर रहेगा, 10 रख लीजिए, 1 से 10 रखेंगे, 10 - 9, 1 से जगह 10 रखिए, -10 + 1, तो 10 में से 9 जगह तो 1, और 10 में से 10 जगह तो 0, तो 1 ही बचेगा, तो बराबर आ गया हमें, इसलिए लिखेंगे हाँ। चलिए आगे देखेंगे, बी में बोला गया है, पहला नंबर बना दिया ना कि आप ऐसा सोचते हैं कि आंसर सही आएगा, जी बिल्कुल। बी में बोला गया कि आप ऐसी अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं, कुछ उदाहरण देना है। हाँ जी बिल्कुल, तो लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। देखें कैसे, हम क्या कहेंगे ना, हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 घटाने के लिए 10 घटाकर 2 जोड़ना। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, 10 घटाए हैं ना, अब हम लिख देंगे 11 घटाने के लिए 10 घटाकर 1 घटाना। ऐसा पता क्यों हो जाएगा, देखिए 1 से घटाना है तो कोई संख्या ले लेते हैं, उसमें से 8 घटाना था 8, बराबर फिर 10 घटाएंगे, कोई संख्या 1 में से 10 घटाएंगे और 2 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 8 2 भी 10 आता है, यह भी 10 आएगा। फिर 11 घटाना है तो कोई संख्या 1 से ले लेते हैं, उसमें से 11 घटा देंगे। ठीक है, अब फिर बोला गया 10 घटाएंगे तो 1 - 10, अब फिर 1 घटाएंगे -1, तो फिर से -10 और -1 11 ही आ जाएगा। और देखेंगे -10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर -8 ही आ जाएगा, तो दोनों व्यंजक हमारे यहाँ पर बराबर हो गए हैं, इसलिए। ठीक है, तो जस्ट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर यह भी पूरा प्रश्न क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे 9 नंबर को। 9 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है ना, इन 2 व्यंजक पर विचार कीजिए। एक तो व्यंजक ये दिया गया है, और नीचे क्या बोला गया है, प्रत्येक व्यंजक के लिए ना एक समूह में व्यंजक को पहचानिए जो कि यहाँ पर समान है। 73 - 14 + 1, 73 - 14 - 1, देखेंगे ए और बी नंबर तो यही वाला है सेम, और सी और डी यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे ना, जो देखिए 9 का है, 73 रहने देंगे, माइनस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस -14, माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा -1, ए नंबर। बी में देखेंगे ये रहेगा 73, माइनस प्लस -14, माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर +1। सी में आइए, ये रहेगा 73, प्लस माइनस -14, और प्लस 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 ही रहेगा तो +1। डी में आइए, ये हो जाएगा 73, और प्लस माइनस -14, प्लस माइनस माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है ना कि समान व्यंजक के लिए समान है, तो कौन कौन समान है, 73 - 14 - 1, 73 - 14 - 1, ए और डी समान है, यहाँ लिख देंगे ए डी समान है। तो यहाँ देखेंगे 73 - 14 + 1, और 73 - 14 + 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी समान है, और यहाँ पर बी सी समान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर 9वां नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। हम नीचे देखेंगे, उदाहरण दिया गया है, अगला है 15। तो इसमें क्या बोला गया है कि लामू और नोरबू एक भोजनालय गए, और उनमें से प्रत्येक ने ना एक बड़ा और एक रसगुल्ला मंगाया। एक बड़ा का मूल्य 43 रुपया है और एक रसगुल्ला का मूल्य 44 रुपया है। तो उस राशि के लिए व्यंजक खींचना है कि उन्हें कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। तो सिर्फ व्यंजक ही बनाना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर बड़ा मंगवाया है और एक यहाँ पर रसगुल्ला मंगाया है, तो 2 चीज़ मंगाया है। एक तो आप ये ऐसे करके बना सकते हैं, 2 चीज़ मंगाया है तो 2, और एक 43 रुपया और एक 24 रुपया, तो 43 और प्लस 24 कर देंगे, ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलेंगे आगे, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया उन्हें कुल कितने रुपए चुकाने होंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, ये तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। चलेंगे देखेंगे, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर उदाहरण 16 को।
यहाँ पर क्या बोला गया है ना, गणतंत्र दिवस की परेड में बाल स्काउट और बालिका गाइड के साथ मार्च कर रहे हैं। स्काउट में 4 पंक्तियां से मार्च हो रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट और 3 गाइड पंक्तियां मार्च कर रही है। तो प्रत्येक पंक्ति में 5 गाइड हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, और कि बहुत ही आसान तरीका से जो समझिए। सबसे पहले देखेंगे ना, अच्छा यहाँ पर 4 × 25 प्रकार से करके दिए गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे बालिका में मार्च कर रहे हैं, प्रत्येक स्काउट में यहाँ पर 4 पंक्तियां हैं और यहाँ पर 5 स्काउट है। तो एक तो 4 × 5 हो जाएगा, 3 पंक्तियां मार्च कर या 5 गार्ड है तो 3 × 5 हो जाएगा। तब ऐसे करके लिखिए इसको, उदाहरण 16, ठीक है। 3 × 5 प्लस में 4 × 5, ब्रैकेट नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो 5 या 15 और प्लस 5 चौके 20, तो टोटल 35 यहाँ पर आ जाएंगे विद्यार्थी। दूसरा तरीका क्या था ना, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लीजिए, और 3 और 4 बच गया है तो 3 जोड़ 4 कर देंगे। तो ये 5 × 4 × 3 7 और 7 बचे भी आ जाएगा 35। तो आप दोनों में से जैसे आपको बेस्ट लगता है ना, बिल्कुल आप वैसे बनाइए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर 16 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अब फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे अभी जो हमने यहाँ पर बताया था ना, 35 आंसर आया था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। चलिए अगले पेज को देखेंगे। ये रहा यहाँ पर उदाहरण 17। इसमें देखेंगे 53 × 18 = 954 दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया है कि 63 × 18 करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। 63 × 18 है ना, तो हम लिखिए 63 × 18, और 63 को आप लिख सकते हैं 53 + 10। तो आप सोचेंगे ऐसे क्यों करें, अभी समझ में आएगा। 53 + 10 × 18, अब देखेंगे 53, अच्छा एक सेकंड 53 + 10 कर देंगे तो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, इतना कर दिया ना। अब यहाँ पर 53 × 18 का मान दिया गया है, तब एक बार ये 18 गुना में है तो 53 × 18 प्लस 10 × 18 होगा। जबकि 53 × 18 हमें 954 दिया गया है, तो 53 × 18 की जगह पर ना हम 954 लिखेंगे, समझ गए ना। प्लस 10 × 18 की जगह पर 180 करेंगे। अब यही 180 से आपको 954 में गुना कर देना है, तो कितना आएगा। अच्छा एक सेकंड, गुना नहीं बल्कि जोड़ना है। तो 954 × 180 देखिए ना, 1134 है। तो हमारा आंसर 1134 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बन गया 17। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ पर 18 में बोला गया 97 × 25 है, तो इसको कैसे गुना करेंगे समझिए। 97 × 25 है, तो आप खुद बताइए 97 किसके नज़दीक है। आप 97 को क्या लिख सकते हैं, तब जाहिर सी बात है ना कि आपको बोलेंगे कि 100 से घटा दीजिए, 100 - 3 करेंगे तो 97 × 25। तो 100 में 25 से गुना करेंगे, और माइनस है तो माइनस, फिर 3 से 25 में गुना करेंगे, 25 से 100 में, फिर 25 से 3 में। तो 25 × 100 कीजिएगा तो 2500, माइनस 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75। अब 2500 में से 75 घटाइए, आप 25 छोड़िए, 100 में से 75 जाएगा तो 25 आएगा। तो लेकिन ये 100 नहीं ना था, ये तो 500 था एक तरह से। तो यहाँ पर 25 में से एक ले लेंगे पैसा तो क्या बचेगा, 2425। तो हमारा आंसर यहाँ पर 2425 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर हल हो गया। 19 में आइए। 19 में ना 3 गो प्रश्न दिया गया है। अब बोला गया है कि तीनों को यहाँ पर ना निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात करने के लिए इसी विधि का यहाँ पर उपयोग कीजिए। जी बिल्कुल, समझिएगा। पहला क्या है, 95 × 8। तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5 95 गुना 8। 100 में 8 से गुना करेंगे तो 800, माइनस 8 बचे के 40। 800 में से यहाँ पर 40 से घटाएंगे तो 804, एक सेकंड, 800 में से 40 घटाएंगे तो क्या 760 ना आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 760। यहाँ देखेंगे 104 × 15। तो 104 को आप लिख सकते हैं 100 + 4, 104 गुना 15। अब 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500। 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60। अब 1500 में यही वाला 60 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1560। फिर देखेंगे सी नंबर 49 × 50। तो आप 49 को लिख सकते हैं 50 - 1, जिसके नज़दीक है उसी के आसपास लिखेंगे, और गुना 50। तो 50 बचे 2500। 50 में 1 से गुना करेंगे तो 25। 2500 में से अगर मान लेते हैं 2500 में से 100 घटाते हैं तो 2400, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 2450। तो जस्ट इस प्रकार से हम यहाँ पर सी नंबर भी इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा ये बोला गया कि आप शीघ्र गुना कर लिए, हाँ जी बिल्कुल कर लिए हैं। नीचे आइए। अच्छा इसमें देखेंगे ना, बोला गया है कि दोनों ओर का व्यंजक यहाँ पर समान है। तो देखिए 3 में 6 से गुना करेंगे करेंगे, प्लस है तो प्लस है, फिर 3 में 7 से गुना करेंगे करेंगे, समान है जी बिल्कुल समान है। 8 में 8 × 4, 8 और 4 × 3, हाँ जी बिल्कुल समान है।
5 गुना 3 फिर 3 गुने 8। अच्छा फिर यहाँ पर 3 गुना, यहाँ 8 भरेंगे, प्लस है तो प्लस। 4 गुना 9, 4 गुना 9, फिर यहाँ देखेंगे 4 गुना 2, 4 गुना 2 बीच में प्लस है तो प्लस भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर देखेंगे तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या भरा जाएगा, तो देखेंगे। अच्छा यहाँ पर 4 है ना, तो आप बीच में चाहे तो यहाँ पर 2 भर सकते हैं। 4 और 2 6, 6 के यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो 18 कब आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे, या 3 है गुना 2 प्लस 3 गुना 4। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे एक तरह से, क्योंकि इसी का मान हमें नहीं पता था, ठीक है, इसलिए। यहाँ पर आइए, 6 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 13 है ना, तो यहाँ तो 13 होगा, क्यों, क्योंकि तब ना 4 में 13 से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस, और 4 में अब 6 से गुणा करेंगे, तो 4, 13 गुने 4 अब प्लस, तब 6 गुना 4। यहाँ देखेंगे 3 गुना, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर देखेंगे 3 गुना 2, तो 3 गुना यहाँ पर क्या होगा, तो 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये वाला तो मान सत्य था, अब बाकी सभी जो बच गया था उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये पेज नंबर फ्रेंड्स देखेंगे 41 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब बाकी आगे का प्रश्न कल हल करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।